475 करोड़ रुपए का निवेश। टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट। जबलपुर में नई रक्षा क्षमता। टैंक मेंटेनेंस का बड़ा केंद्र। जबलपुर की पहचान लंबे समय से देश के रक्षा उत्पादन से जुड़ी रही है। अब व्हीकल फैक्ट्री में टी सीरीज टैंकों की ओवरहॉलिंग की नई क्षमता विकसित होगी, यानी सेना के युद्धक टैंकों को तकनीकी जांच, मरम्मत और आधुनिक अपग्रेडेशन के बाद दोबारा ऑपरेशनल बनाया जाएगा। इस परियोजना को केवल एक औद्योगिक निवेश के तौर पर नहीं देखा जा रहा। मुख्यमंत्री ने इसे रोजगार और निवेश से जोड़ा है, जबकि इसका सीधा संबंध देश की रक्षा आत्मनिर्भरता से भी है। मजबूत रक्षा उद्योग सेना की क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देता है। हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा, और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। जबलपुर इस दिशा में पहले ही अनुभव हासिल कर चुका है। व्हीकल फैक्ट्री में पायलट प्रोजेक्ट के तहत T-72 टैंकों की ओवरहॉलिंग की जा चुकी है। अब उसी तकनीकी अनुभव को बड़े और आधुनिक प्रोजेक्ट के रूप में विस्तार दिया जा रहा है। जबलपुर के लिए रक्षा उत्पादन कोई नई कहानी नहीं है। यहाँ गन गैरिगेट फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्राई और खमरिया जैसी महत्वपूर्ण रक्षा इकाइयां मौजूद है। तोप और सैन्य वाहनों के बाद अब टैंक ओवरहॉलिंग की क्षमता इस डिफेंस इकोसिस्टम को तैयार कर मजबूत करेगी। एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ स्थानीय उद्योगों, MSME, सप्लाई चेन और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या जबलपुर के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में नए रोजगार और कौशल विकास का लाभ मिलेगा। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। देश की रक्षा के लिए सेना मजबूत हो और सेना की ताकत के लिए देश का उद्योग आत्मनिर्भर बने। टी सीरीज टैंक को ओवरहॉल प्रोजेक्ट इसी सोच को आगे बढ़ाता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या जबलपुर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ मेंटेनेंस और आधुनिकीकरण का भी बड़ा केंद्र बनेगा। 4075 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट केवल टैंकों की मरम्मत की कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की नए औद्योगिक ताकत का संदेश है। अब सवाल ये है कि क्या जबलपुर अब भारत का अगला बड़ा डिफेंस हब बनेगा। ओमकारेश्वर की पावन धरती, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की साधना और सनातन चेतना की परंपरा जुड़ी है। इसी एकात्म धाम में आज 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर पंचायतन मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतों और विशिष्ट जनों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायतन मंदिर केवल निर्माण नहीं, बल्कि भारत की सनातन एकात्म चेतना और सांस्कृतिक वैभव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता हो, हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं, तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था की, उसमें एक ऐसे कठिन काल में वो कठिन काल
जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया, ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा, ये सच में कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प से तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। सिंहस्थ से पहले ओमकारेश्वर में मंदिर और घाटों समेत कई विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। साथ ही सनातन चेतना और आध्यात्मिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकात्म यात्रा भी निकाली जाएगी। हमारे सिंहस्थ से पहले एक यात्रा निकालने, एकात्म यात्रा, तो पूरे देश के अंदर अपनी अलग प्रकार की अलग जगाते हुए हमारे सिंहस्थ पे जाके समापन होगा और परमात्मा की दया से मध्य देश के अंदर ये दोनों धाम, ये हमारे शरीर के लिए जैसे काल निर्धारण बाबा महाकाल करते हैं और ये शरीर के अंदर अंतर चेतना को जागृति ओंकार की धरी देने वाला ओंकार धाम, जिसके कारण से पंच तत्वों से बना हुआ ये हमारा पिंड अपना जीवन पाता। परमात्मा की दया से ये दोनों स्थान मध्य देश के लिए नहीं दुनिया के लिए अद्वितीय है। वैसे तो हर एक ज्योतिर्लिंग और सभी देवधाम हमारे उसी प्रकार से, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश की धारा दुनिया से थोड़ी अलग है। आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक गौरव और विकास का नया अध्याय। ओमकारेश्वर। CM24 भोपाल।